हेलो गाइस, वेलकम टू टेस्टी ब्लूम्स। आज तक आप सब लोगों ने मेरे चैनल को बहुत प्यार किया है, इसके लिए थैंक यू सो मच। इसी ग्रैटिट्यूड को साथ लेकर चलते हुए आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ मेरे छोटे से किचन का टूर। एज अ वर्किंग वुमेन मेरा किचन फंक्शनल भी हो, ऑर्गेनाइज्ड भी हो, वो सुंदर भी हो और वो रिफ्रेशिंग भी। इन सारे पैरामीटर्स का ख्याल रखने की मैं पूरी कोशिश करती हूँ एंड ये कोशिश जारी है। आपको पता है, हर घर का दिल होता है किचन, और मैंने अपने दिल को कैसे सजा के रखा है आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलो लेट्स गो। ये है हमारे घर का सुंदर सा मंदिर और उसके ठीक साइड में मेरा सुंदर और एस्थेटिक किचन। इसका हर कोना सजाने की मैंने पूरी कोशिश करी हुई है। आप ये वीडियो ज़रूर पूरा देखना, क्योंकि इसमें ना कि सिर्फ हम मेरे किचन का टूर करेंगे, इसमें हम देखेंगे कुछ खास टिप्स जो बाकी और कोई बिल्कुल नहीं बताता। तो ये है पैंट्री कैबिनेट। तो यहाँ पे मैंने ऐसे 3 सेक्शंस बनवाए हैं। सबसे नीचे वाला जो सेक्शन है, इसमें स्पेसिफिकली मैं ये 2 बास्केट्स मेंटेन करना प्रेफर करती हूँ। पहले बास्केट में सारे मसाले और बेकिंग रिलेटेड सामान और जो भी कुछ नया पैकेट लाया गया है वो मैं यहाँ पे रखती हूँ, और जो ओपन पैकेट्स है उसको ऐसे सीलिंग क्लिप्स के साथ सील करती हूँ। दूसरा बास्केट है मेरे बेबी का सुपर फूड बास्केट। इसका एक डिटेल्ड वीडियो मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। इसके मदद से एज अ वर्किंग वुमेन मैं मेरे बेबी को वैरायटी ऑफ न्यूट्रिशन एंड डिशेस सर्व कर पाती हूँ। साइड में ये स्टेनलेस स्टील के डब्बे हैं, इसमें गेहूं का आटा, जवार का आटा, बेसन ऐसे रखती हूँ, और से एक कॉमन स्पैचुला मैं यहाँ पे रखना पसंद करती हूँ स्टील का। नीचे ये सिग्नोरा वेयर के स्टोरेज कंटेनर्स हैं। इसमें पापड़, चकली या अनाज हम स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होता। बाद में ये है बिस्किट का डब्बा, जो ऐसे ही भरा भरा होना चाहिए, है ना? आप भी एग्री करेंगे। साइड में ये अचार के डब्बे, इसमें एक स्पेशल बास्केट मैंने लगाई हुई है ताकि कभी कभी अचार लेते टाइम साइड से ऑयलिंग हो जाता है तो वो गंदा नहीं दिखना चाहिए, इसके लिए। तो ये रहा हमारा नीचे वाला कंपार्टमेंट। अब हम आते हैं बीच वाले कंपार्टमेंट में। बीच वाला कंपार्टमेंट अक्सर बहुत हैंडी एंड डेली यूजेज वाला होता है, इसलिए इसमें रोज़ लगने वाली चीज़ें मैं रखती हूँ। इसमें भी मैंने 3 सेक्शंस करवाए हैं। सबसे ऊपर ये 2 बड़ी बास्केट्स, इसमें जब एक्स्ट्रा पैंट्री लाते हैं हम तो वो सब मैंने स्टोर करके रखती हूँ। देन बीच वाले कंपार्टमेंट में रोज़ लगने वाली चीज़ें लाइक ब्रेकफास्ट के लिए, लंच के लिए, डिनर के लिए। इसमें भी राइट साइड में सोलीमो के वर्टिकल जार्स है, इसमें सारी दाल, स्प्राउट्स तो ज़्यादा क्वांटिटी में लगता है वो रखा गया है। ये सोलीमो के जार्स बहुत स्पेस सेविंग है, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दी है, आप ज़रूर चेक करना। साइड वाले सेक्शन में लेफ़्ट में मैंने यहाँ पे जो कंटेनर्स है, यहाँ पे सारा ब्रेकफास्ट का सामान रखा हुआ है। इसमें भी स्पेसिफिकली चावल का आटा, डोसे का प्रीमिक्स, खमन ढोकला का प्रीमिक्स, पोहा, रवा, सोया चंक्स, जैगरी पाउडर, पाउडर्ड शुगर, चना, मक्का, ऐसे सारी चीज़ें जो हमें इजीली हैंडी होनी चाहिए वो मैं सारा यहाँ पे रखना प्रेफर करती हूँ। और पीछे वाले जो बड़े कंटेनर्स है, इसमें कॉर्नर में मल्टीग्रेन दलिया है। खिचड़ी के अल्टरनेटिव में हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत हेल्दी होता है। देन शुगर, सेवैया और मेरे बेबी के ये रागी पफ्स, ये सारी चीज़ें मुझे ऑलमोस्ट रोज़ लगती है, इसके लिए फिर ये मुझे ईजी टू यूज़ हो जाता है। बाद में स्पेशली मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाहती हूँ। एक्चुअली अगर कोई शाम के टाइम पे हमारे घर में कोई शादीशुदा औरत, नई नवेली दुल्हन आती है तो उसकी ओटी भरी जाती है, तो ऐसे टाइम में इजीली हाथ में चीज़ें आए, इसलिए मैंने ये ओटी को लगने वाली बैग्स, एक थैली में चावल और ये खारीक, सुपारी, हल्दी यहाँ पे रखती हूँ। ये मैंने मेरे सासू माँ और मम्मा से सीखा हुआ है। तो ये था कंप्लीट मेरा बीच वाला कंपार्टमेंट। यहाँ पे मैंने ये रोलिंग शीट्स डाली हुई है जो कम्प्लीटली वाटरप्रूफ है, इसे मैं अच्छे से वाइप आउट भी कर सकती हूँ। डस्टिंग के टाइम पे ये एकदम क्लीन हो जाता है। देन इसके नीचे वाला जो सेक्शन है, यहाँ पे भी मैंने राइट और लेफ़्ट मेंटेन किया हुआ है। लेफ़्ट सेक्शन में है सारे खाली डब्बे। आप सब भी अग्री करेंगे कि किचन में खाली डब्बे होना कितना इम्पोर्टेंट है। सब्जी बची है, कुछ निकालना है, कुछ स्नैक्स बनाया वो निकाल के रखना है, तो उसके टाइम पे ये बहुत मददगार रहते हैं। बीच वाली मुझे ये वर्टिकल स्पेस मिली है, यहाँ पे मैंने ये शरबत की बॉटल्स रखी हुई है। देन राइट वाले सेक्शन में मैंने यहाँ पे ये स्टेप्स ऑर्गेनाइज़र रखा है, इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स के जार्स। यहाँ पे मैं आपको खास बताना चाहूँगी, ड्राई फ्रूट्स आप प्लीज़ फ्रिज में बिल्कुल मत स्टोर करना, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स में एक नेचुरल ऑयल होता है, फ्रिज में रखने से उसका फ्रेशनेस बिल्कुल चली जाती है, तो प्लीज़ डोंट।
इसके नीचे मैं यहाँ पे मसाले रखना प्रेफर करती हूँ, मतलब जो बल्क में हम लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर स्टोर करते हैं वो। और यहाँ पे जो अभी मैंने आपको दिखाया वो रागी बिस्किट्स थे। इसका वीडियो अपने चैनल पे ऑलरेडी है, उसको ज़रूर चेकआउट करना और ट्राई करना। तो ये था मेरा बीच वाला ऑलमोस्ट डेली यूजेज वाला कंपार्टमेंट। ऊपर वाला सेक्शन एक्स्ट्रा ग्रोसरी, बीच वाला सेक्शन डेली नॉर्मल लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर के लिए, और नीचे वाला सेक्शन खाली डब्बों के लिए, सबसे इम्पॉर्टेंट। एंड सबसे ऊपर कभी कभार लगने वाले बड़े बड़े बर्तन स्टोर करती हूँ। अब आते हैं फ्रिज की तरफ। फ्रिज मेरा हायर कंपनी का 365 kgs बॉटम फ्रीजर लेआउट का है। इस पर सबसे ऊपर वाला जो कंपार्टमेंट है, यहाँ पे एक जार में मैंने स्प्राउट्स रखे हुए हैं। देन ये ड्राई कोकोनट भी मैं ऐसे ग्रेट करके रखती हूँ ताकि हम इजीली किसी भी सब्जी में, चटनी में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पीछे है करोड़े, जिसकी हमारे यहाँ पे सूखी सब्जी बनती है। यहाँ पे पूजा में लगने वाले फ्लावर्स, और नीचे जो ये टब है इसमें मैंने फ्रिज में रखने वाली नेट की थैलियाँ होती है वो इसमें ही स्टोर करके रखी है, क्योंकि बाहर रखी तो वो कभी टाइम पे हाथ में नहीं आती। और साइड में ये पीनट बटर, जूसेस एंड ऑल। अब उसके नीचे वाले सेक्शन में ये सबसे पीछे 2 डब्बे आपको दिख रहे हैं। इसमें पुदीने की चटनी और इमली की चटनी हमारे घर में कांस्टेंट बोल सकते हो आप। इसके आगे है छीला हुआ गार्लिक और अदरक की पेस्ट मैं इसे बनाकर स्टोर करती हूँ। ये कांच के डब्बों में इसका स्मेल भी बरकरार रहता है। उसके साइड में सारा दूध वाला कंपार्टमेंट, दही, छाछ, दूध या मलाई हम निकाल के रखते हैं वो वाला डब्बा। ये दही वाला पॉट मैंने घर पे पेंट किया हुआ है। इसके नीचे वेजिटेबल्स, जो वेजिटेबल्स हमको साफ़ करके रखने पड़ते हैं उनके लिए मैं ऐसे डब्बे मेंटेन करती हूँ। डब्बों में नीचे किचन टॉवेल स्प्रेड किया हुआ है। इससे क्या होता है, मॉइस्चर बना रहता है और अपनी सब्ज़ी ज़्यादा दिन तक फ्रेश रहती है। आप देख सकते हो पुदीना मेरा ऑलमोस्ट 4 to 5 डेज़ हो चुके हैं, ये अभी तक ग्रीन का ग्रीन है। और साइड में ये 2-3 सब्जियाँ तो मैं कट करके रखती ही हूँ, क्योंकि फिर खाना बनाते टाइम सेव हो जाता है। ये नीचे वाले सेक्शन में जो चीज़ें बाहर रखने पे ख़राब हो जाएगी वैसे ही चीज़ें होती है। और ट्रे में सारा सलाद वाला सामान और पूरे वीक भर की जो सब्जियां होती है वो मैं ला के रखती हूँ। और अब आते हैं फ्रिज के डोर पे। फ्रिज के डोर में सबसे ऊपर ये अदरक का बॉक्स है, क्योंकि चाय में अदरक घिसना तो हम सबको पसंद है। तो अगर आप ऐसे रखोगे तो इसकी गंदगी भी नहीं होगी और हमारा अदरक भी फ्रेश रहेगा। साइड में गुलकंद की बॉटल्स और नीचे बटर, चीज़, अंडे। सबसे नीचे यहाँ पे टब में सारे इसेंस, केसर वगैरह रखती हूँ। साइड में ये बिस्लरी की कांच की बॉटल्स है, इसीलिए स्टोर करी हुई है। अदरवाइज़ प्लास्टिक बॉटल्स प्लीज़ यूज़ एंड थ्रो देम। और नीचे सारे सॉसेस, मिल्क मेड वगैरह ये रखा हुआ है। तो ऐसा है मेरा फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन। अब नीचे वाले सेक्शन में मेरा फ्रीज़र है, तो यहाँ पे आइस मोल्ड्स हैं। साइड में फ्रोज़न मटर, मोज़रेला चीज़ एंड यहाँ पे ये केसर पिस्ता कुल्फ़ी है। बाकी आपको मेरा फ्रिज एकदम खाली मिलेगा, मतलब जो चीज़ें बाहर रखने पे ख़राब होती है ऐसी ही चीज़ें मैं फ्रिज में रखना प्रेफर करती हूँ। अब आते हैं मेरे किचन काउंटर टॉप में। मुझे ये एल शेप का किचन काउंटर टॉप मिला है। इसमें एक कॉर्नर में मैंने फ्रिज, गर्म पानी का केटल और ये रोटी का डब्बा रखा हुआ है। यहाँ पे भी मैंने अपनी थोड़ी सी कलाकारी दिखाई हुई है। क्या होता है, हमारी किचन की ट्यूबलाइट फ्रिज के पीछे चली जाती है, इसलिए थोड़ा सा अंधेरा शाम के टाइम में पड़ता है। इसके लिए लाइट हमें यहाँ पे माउंट करना पड़ा। देन इस वाले कॉर्नर पे मैंने एक छोटा सा बास्केट रखा है। इसमें ऑयल का जार है, रोज़ लगने वाला छोटा सा अचार का बॉटल, पानी का जग और कटलरी मग। थोड़ा सा ग्रीनरी एलिमेंट ऐड करने के लिए यहाँ पे मैंने एक आर्टिफिशियल प्लांट रखा हुआ है। देन ये काला मटका, आप अग्री करेंगे काले मटके का पानी का सेटिस्फैक्शन कहीं भी नहीं है। इसके बाद में ये सिंक एरिया के ऊपर मैंने एक सेल्फ अडेसिव बास्केट लगाया हुआ है। यहाँ पे मैं सारा सोप, हैंड वॉश, ये चीज़ें रखती हूँ। एंड ये टैप एक्सटेंडर बहुत काम की चीज़ है। यहाँ पे 3 मोड्स हमको मिलते हैं, एक शॉवर मोड, एक नॉर्मल स्ट्रेन और एक फोर्सफुल वाला मोड है। वो तो मेरा फेवरेट है, ताकि सिंक क्लीन करने में इसकी बहुत मदद होती है। एंट्री यूनिट के साइड में रोज़ लगने वाले किचन टॉवल्स, रोटी के कपड़े और क्लीनिंग टॉवल्स रखती हूँ। किचन के विंडो में अगर सामान रखने की जगह है तो वो खाली तो हो ही नहीं सकती, तो यहाँ पे मैंने एक बास्केट में ग्लास रखे हुए हैं। और मेरी सासू माँ हर रोज़ शाम के टाइम मटके के पास आग्नेय दिशा में दिया जलाती है, तो मैं भी यहाँ मेरे एक्वागार्ड के पास दिया रखती हूँ। और यहाँ पे है छोटी सी घड़ी जो मुझे हर वक्त दिखती रहती है। साइड में एक थोड़ा सा ग्रीन एलिमेंट, एक प्लांट रखा हुआ है और इसके पीछे छुपी है मेरी छोटी सी कैंडल और माचिस।
कभी भी अगर कुछ गैस की प्रॉब्लम हो, लाइट चली जाए, तो ये बहुत काम में आती है। तो ऐसा है मेरा किचन काउंटर टॉप का ऑर्गेनाइजेशन। अब हम आते हैं ट्रॉली सेक्शन में। ट्रॉली सेक्शन में सबसे ये नीचे वाली ट्रॉली है, यहाँ पे मैं बड़े बड़े कुकर्स जो मेरे डेली यूजेज में आते हैं वो रखती हूँ। यहाँ पे मैं एक ऐसा बाउल रखती हूँ, वहाँ पे अगर हमने कुछ सीटी वगैरह निकाल के रखी है तो उसमें ये हम स्टोर कर सकते हैं। उसके ऊपर ये छोटे छोटे डब्बे हैं, यहाँ पे मैंने सारे खड़े मसाले, जो भी पाउडर्स, मसाले, स्प्रिंकलर्स हम यूज़ करते हैं वो मैं यहाँ पे स्टोर करती हूँ। लाइक अजवाइन, सोडा, जीरा, इनो के सैचेट्स, काला नमक, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे रखती हूँ। इसके ऊपर वाला जो ट्रॉली है ये मोस्ट यूज्ड ट्रॉली में से एक है। तो यहाँ पे मैं रखती हूँ चाय शक्कर के डब्बे। इसके पीछे सॉल्ट है, पिंक सॉल्ट मैं यूज़ करना प्रेफर करती हूँ। इसके पीछे है सिलबट्टा, घी की बोतल, और ऑयल कंटेनर्स में 2 रखती हूँ क्योंकि कुछ कुछ सब्जियों में सरसों का ऑयल अच्छा लगता है, तो इसके लिए। साइड में ये 2 जो टप्परवेयर के डब्बे हैं, एक में है सेंगदाना का पाउडर, एक में है आटा जो रोटी बनाते टाइम यूज़ आता है। देन ये है मेरे मसालों का डब्बा। ये मुझे हरदम साफ़ सुथरा देखना ही पसंद है, तो कुछ काम बाकी करूँ या ना करूँ, मैं इसे अच्छे से साफ़ करके रखती हूँ। इसके नीचे भी मैंने क्लीनिंग टॉवेल्स रखे हुए हैं, ताकि क्लीनिंग के टाइम पे अगर सिर्फ क्लीनिंग टॉवेल्स चेंज कर दिए तो फिर हमारा काम इजी हो जाता है। ये बीच में गोड़ा मसाला है जो मैंने घर पे बनाया है। अगर इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। देन आगे वाले ट्रे में कॉफ़ी पाउडर, घी, ऑयल का कंटेनर था। देन नेक्स्ट हमारा ये एल शेप के नीचे गया हुआ ट्रॉली सेक्शन है। यहाँ पे 2 मॉड्यूलर ट्रॉलीज हमने बनवाई है, एक इसके पीछे है और ये सामने वाली ट्रॉली है। तो ये सामने वाली ट्रॉली में मैं हैंड मिक्सी, मिक्सर के बर्तन, और नीचे वाले सेक्शन में चकला, बेलन और तवा रखती हूँ। इसके पीछे एक बॉयलर है जो भी कभी कभार यूज़ होता है। ऐसा कहते हैं चकला, बेलन और तवा हमेशा फ्लैट रखना चाहिए, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे रखा है। इसका लॉजिक मुझे भी पता नहीं है, अगर आपको पता होगा तो आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो पीछे वाले सेक्शन में बड़े बड़े कढ़ाई, बड़े बड़े कुकर्स ऐसे ही रखा हुआ है। अब ये वाली ट्रॉली पे आते हैं, ये है मेरी कटलरी वाली ट्रॉली। तो यहाँ पे राइट वाले सेक्शन में है सारे लकड़ी के चमचे, लाइटर, पिंच, छलनियाँ, या ये सब रखती हूँ। और बीच वाले ट्रे में सारी मैंने नाइफ्स रखी हुई है। ये नाइफ सेट एकदम मज़ेदार है, आप इसे ज़रूर ट्राई करना अमेज़ॉन से। देन ये एक डब्बा रखती हूँ, यहाँ पे सारी सीलिंग क्लिप्स है, जो भी ओपन पैकेट्स हमको रखने हैं तब ये काम पे आते हैं। ये मिस्टर DIY से पीलर मैंने ख़रीदा था, ये 3-in-1 पीलर है, तो ये भी बहुत अच्छा बाय था मेरा, आप भी ट्राई कर सकते हो। तो इसके नीचे वाली जो ट्रॉली है यहाँ पे मैं बर्तन रखती हूँ, चाय के बर्तन, बड़े बड़े बाउल्स, ये चॉपर, सेल्फ फिटिंग लीड्स है। किसी भी ओपन कंटेनर को, फ्रूट को अगर हमको फ्रीज में स्टोर करना है तो ये बड़े काम की चीज़ है। और ये तड़का पैन। तो ऐसे है ये ट्रॉली का ऑर्गेनाइजेशन। इसके नीचे सारी कढ़ाइयाँ और नॉन स्टिक के पैन्स। तो ये सारी कढ़ाइयाँ भी मैंने लेते टाइम में ही ऐसे ली हुई है कि ये स्पेस सेविंग हो, एक के अंदर स्टोर हो सके। तो ये वाले सेक्शन में सारी मीडियम साइज़ की प्लेट्स जो हमेशा ब्रेकफास्ट के टाइम यूज़ होती है, छोटे छोटे ट्रेस और छोटे छोटे बाउल्स अलग अलग साइज़ के, और जो एक्स्ट्रा के ग्लासेस होते हैं वो भी मैं यहाँ रखती हूँ। ये वाली ट्रॉली में थोड़ी खाली ही रखना पसंद करती हूँ क्योंकि एज ए मॉड्यूलर किचन जगह कम होती है, तो किचन काउंटर टॉप पे अगर कहीं हमें गर्दी लगती है तो हम कुछ चीज़ें यहाँ पे आराम से शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये वाली ट्रॉली ऐसे मैंने ऑर्गेनाइज करी हुई है, थोड़ा सा खाली स्पेस रखा हुआ है। अब आते हैं इसके नीचे वाले ट्रॉली में। नीचे वाले ट्रॉली में बड़ी साइज़ की थाली, चॉपर बोर्ड्स, लीड्स, ट्रेज़ यहाँ पे मैं रखती हूँ। ये भी लेते टाइम आप ऐसे चूज़ कर सकते हो कि एक के अंदर एक, ज़्यादा से ज़्यादा थालियाँ। अब सिंक एरिया के नीचे पाइप की वजह से तो हम कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते थे, इसलिए एक उसी साइज़ का मॉड्यूलर किचन ट्रॉली हमने वहाँ पे लगा लिया है जो डिटैचेबल है। तो उसके साइड में एक छोटे ट्रे में मैं ऐसे एक्स्ट्रा खाली बॉटल्स रखती हूँ जो कि कभी कभार बाहर जाने के टाइम हमको लगती है। और ये किचन ट्रॉली में क्लीनिंग रिलेटेड, बाथरूम रिलेटेड सारा सामान रहता है। वॉशिंग पाउडर, साबुन, ये ब्रश कंटेनर्स, और नीचे सारे स्क्रबर्स, किचन टॉवल्स, सारे क्लीनिंग स्प्रेज मैं यहाँ पे रखना पसंद करती हूँ। और ये जो इसका डोर है, इसके साइड में मैंने एक सेल्फ एडेसिव बास्केट लगाया हुआ है। यहाँ पे मैं गार्बेज बैग्स और डेली हमें बाज़ार में लगने वाली जो कपड़े की थैलियाँ होती हैं वो यहाँ पे स्टोर करती हूँ ताकि वो इजीली हाथ में आ जाए। फ्रिज के ऊपर जो बास्केट आपने देखा था वो भी आपको दिखाती हूँ। इसमें है परमानेंट मार्कर्स, रबर बैंड्स, डांबर गोली और सेलो टेप एंड ऑल द थिंग्स, जो ऐसे मिसलेनियस चीज़ें कभी काम के टाइम पे हाथ नहीं आती, इसके लिए ऐसी बास्केट मेंटेन करना ज़रूरी होता है।
देन काउंटर टॉप के ऊपर 3 शेल्फ्स हैं। पहले शेल्फ में नीचे वाले सेक्शन में सारी मुझे वीडियो में लगने वाली क्रॉकरी और जो भी सामान रहता है वो है। ऊपर वाले सेक्शन में सारी दवाइयाँ हैं जो कि इमरजेंसी टाइम पे घर में रखनी चाहिए। प्रेफरेबली मेरे घर में आयुर्वेदिक दवाइयाँ ज़्यादा मिलेंगी। यहाँ पे और भी चीज़ें हैं लाइक कच्ची घानी का नारियल तेल है, ग्रीन टी, चिया सीड्स, ऐसे ऑल हेल्थ रिलेटेड चीज़ें हैं जो हमें लगती है। उसके साइड वाला सेक्शन मेरा क्रॉकरी यूनिट है। इसमें मैंने ऊपर सेल्फ अडेसिव ऑटोमेटिक लाइट्स लगाए हुए जो मोशन सेंसर है। तो ऐसी क्रॉकरी का मुझे बहुत शौक़ है। मैंने कहाँ से मेरी क्रॉकरी कलेक्ट करी हुई है। तो फ्रिज के साइड में आप देख सकते हो यहाँ पे एक फोल्डिंग टेबल है जो हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार हम ऊपर करते हैं, नीचे करते हैं। इसके ऊपर जो एक सेल्फ अडेसिव वॉलपेपर्स मैंने डेकोर आइटम्स लगाए हुए हैं। और ये हैंगिंग आइटम्स लगाने के लिए मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ। अगर आप डायरेक्टली ये सेल्फ अडेसिव हुक्स चिपकाते हो तो आपकी वॉल का रंग ख़राब हो जाएगा। तो उसके पीछे आप पहले मास्किंग टेप लगाएं, इसके ऊपर सेल्फ अडेसिव हुक्स लगाना, इससे आपकी वॉल बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। तो ये ऐसा था मेरा छोटा सा किचन का टूर। आपको मेरे किचन का टूर कैसा लगा? आपको मेरी कौन सी अरेंजमेंट अच्छी लगी और कुछ सजेशंस होंगे तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। स्टे ट्यून्ड।